गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी स्वस्थ और मस्त रहें। आज मैं पुनः एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आया हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग जान लेंगे, क्या जानेंगे कि अपने अंदर के आलस्य को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में आलस्य नहीं करना है, क्योंकि हमारे राष्ट्र के नव निर्माता हमारे राष्ट्र के बच्चे ही होते हैं ना। मेरे प्यारे बच्चों, कहा गया है निद्रा तंद्रा भयं क्रोधा आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये निद्रा तंद्रा भय क्रोध और आलस्य दीर्घ सूत्रता ये हमारे अंदर के विकार हैं। इन विकार को हटा करके हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेष्ट रहना चाहिए। जैसे एक सुनार सोने की परीक्षा 4 तरह से करता है, निघर्षण छेदन ताप टाड़ने, घस कर काट कर पीट कर आग में जला करके, वैसे ही एक महापुरुष की परीक्षा भी 4 तरह से होता है। त्यागेन गुणेन शीलेन कर्मणा, त्याग से, गुण से, कर्म से और शील उनके व्यवहार से, नम्रता से। तो हमें अपने अंदर आलस्य नहीं रखना है। और पढ़ाई कहता है, विद्या कहती है, शिक्षा बताता है कि हमें सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर हम सतत अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या है, हम सफलता से काफी दूर होते चले जाएंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इस पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला क्वेश्चन 1313 31 25 है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने समझाया था कि कोई भी संख्या शांत तभी होता है, शांत के लिए कंडीशन है कि जो 2 या 5 या 2 या 5, 2 गुना 5 के गुणनफल, अगर 2 का पावर और 5 के पावर दोनों गुणनफल में रहे तो वो शांत होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? और अगर मान लो कि किसी संख्या का फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में आया, यानी 2 की पावर 3 आया, 5 तो है नहीं तो गुना 5 की पावर 5 लिखेंगे, और नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। ये भी थॉट को ध्यान में रखेंगे। किसी भी अंक पर शून्य पावर उसका वैल्यू 1 होता है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर सिर्फ 2 होगा तो ये हो जाएगा, 5 के रूप में लिख सकते हैं उस पर 0 डालकर, या सिर्फ 5 के पावर होगा तो आप 2 के पावर में 2 नहीं रहेगा तभी भी आप 2 के पावर में लिख सकते हैं। इस दोनों के अलावा कोई अन्य संख्या आती है या अन्य अंक आते हैं, अभाज्य गुणनखंड का कोई दूसरा अंक आता है, 5 आ गया, 2 आ गया और इसमें 3 भी आ गया, तो 3 आ गया तो ये अलग विजातीय आ गया, क्योंकि 2 और 5 रहेगा। इस दोनों के बीच समझौता है कि मेरे भाई, एक शर्त है, कंडीशन है शांत के लिए, 2 कहता है 5 से कि हम दोनों ही रहेंगे, 2 और 5 ही रहेंगे, उन दोनों के बीच समझौता है, किसी अन्य के आने की आवश्यकता नहीं है। 3 आ जाएगा तो नहीं होगा, चाहे 2 5 उसमें क्यों न सम्मिलित हो। समझ में आया? जिसका हर होता है, हर नीचे वाला होता है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। समझ में आया ना? मिटा दे। अगला क्वेश्चन, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन दे दिए 3/6, कहेगा यह शांत है या अशांत है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखो, ये 3 6 का खंड कर लेते हैं, 6 का खंड करते हैं, 2 तिया 6, 2 गुना 3, इस हिसाब से कर दिया कि 2 और 3 आ गया, इसलिए यह क्या हो गया, 3 सम्मिलित हो गया, अशांत हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका कंडीशन है कि परिमेय संख्या की
चर्चा किया है ना यहाँ पर। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं की, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के, सॉरी यहाँ परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या का कंडीशन है कि p बटा q के रूप में रहे, q बराबर नहीं 0 और pq का मौसम 1 आना चाहिए। pq का मौसम क्या आना चाहिए? मौसम 1 आना चाहिए। यहाँ 3 बटा 6 है, यानी 3 और 6 बड़ा अंक में छोटे अंक से भाग देते हैं। PQ का मौसा इसको मान लेंगे हम लोग 6 में हम 3 से भाग दिए, 3 दूना 6, तो इसका मौसा 3 आ गया, यानी कहीं ना कहीं ये कटेगा। तो ये चीज डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है, ये P बाई Q के कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे? 3 बटा 6, 3 है का 3 है, 3 दूना 6, यानी 1 बटा 2 ये कटने वाला था, तो कटने वाला है तो तब कटा करके तब उसका हम गुणनखंड करेंगे हर का। ये ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सीधा नहीं रखना है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें पड़ना नहीं। इसको रटना तो है लेकिन समझना है मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज को समझना है। समझ के करोगे तो अच्छा रहेगा। यहां दिया है 13 बटा 131 25, हमने लिख दिया। यहां इसको कुछ मान लेंगे, माना क्या लिखेंगे? माना a बराबर 13 बटा 31 25, जहां पर 13 क्या है? p है और 31 25 क्या है? q है। ऐसे आप लिख सकते हैं। a एक संख्या है, माना कि a एक संख्या है जो 13 बटा 125 के रूप में है। माना कि a एक, ऐसे लिख दो तुमको समझ में आएगा। माना a एक संख्या है, संख्या, माना कि a एक संख्या बराबर 13 बटा 3125, माना a एक संख्या 13 बटा 3125 जो p बटा q के रूप में है। समझ में आ गया? यहां लिख दो जो यहां पर जो p बटा q के रूप में है, ये समझने के लिए रूप में है। माना कि a एक संख्या है जो 13 बटा 125 के रूप में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माना a एक संख्या है यानी a बराबर 13 बटा 31 25 बराबर p बटा q। हो गया यहां तक कि कोई दिक्कत? समझो, माना कि a बराबर a एक संख्या है जो 13 बटा 125 p बटा q के रूप में है, यानी a बराबर इतना और e बराबर p बटा q। यहां तक तो समझ गए। अब करना क्या है? जिसका हर 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में होगा तभी शांत होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? q का, यानी q कितना है? q बराबर 31 25, यही ना है? q बराबर कितना है? 31 25 और p बराबर कितना है? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। इसका गुणन एक किसी से नहीं कटेगा, 31 25 से नहीं कटेगा, ये कटने वाला नहीं है। तो सीधे q का गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड 31 25, ये 5 से कटेगा, 5 36, 5 दूना 10, 50 25, 5 से 125, 5 से 25, 50 25, 5 एकम 5। ये ध्यान रहे, एक नहीं लिखा जाता है, एक न तो भाज्य है ना भाज्य है, ये रोकने के लिए ब्रेक कर दिए। एक का मतलब रुक जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी q बराबर कितना आया? 5 का पावर कितना? 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 2 4 1 5। 2 तो नहीं दिया है, नहीं दिया है तो मैंने बताया है, 2 पर नहीं दिया रहेगा तो 0 दे देंगे। 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या तो नहीं है। ये कहता है कि हम दोनों एक के साथ बैठेंगे, दू नहीं भी रहेगा तो बुलाओ उसको। तो बुलाने के लिए क्या करेंगे? शून्य पावर देंगे। अगर 2 रहता पावर में, 5 नहीं रहता तो 2 कह रहा है 5 को बुलाओ तभी हम रहेंगे। हम दोनों के बीच समझौता है। तो क्या हो गया? 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5
गुना 2 की पावर 0। तो 2 को पहले लिखो, छोटा को पहले लिखते हैं। 2 की पावर 0 गुना 5 की पावर 5, ये Q बराबर। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, शांत के लिए एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? जिसका हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में होगा, तो ये क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। इसलिए परिमेय संख्या a, इसलिए क्या लिखेंगे? दी गई संख्या जो a है, a दी गई संख्या n है, a है, उसका हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में है। हो गया 2 की पावर m, तो 2 की पावर m का काम 0 किया, 5 पावर n का काम 5 किया, समझो। तो ये 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप में आ गया कि नहीं? इसलिए संख्या a का दशमलव प्रसार शांत है। हो गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ गए ना? कुछ नहीं करना, हर का गुणनखंड करना है और 2 5 के रूप में देख लेना है। मिटाए? चलिए, धन्यवाद। खूब पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी लंबा बता रहे हैं। देखो बुआ, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टॉप 10 में आने के लिए विधिवत देखना पड़ता है, एक एक प्रोसेस को देखना पड़ता है, एक एक प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यहां देखो 2 नंबर में है 17/8, 2 नंबर में है। दूसरा क्वेश्चन हॉल देकर के लिखो, 2 नंबर क्या है? 17/8। तो क्या लिखोगे? माना की संख्या, माना की संख्या a बराबर 17/8। ये कौन चीज हो गया? p/q, जहां q बराबर नहीं 0 और pq और p और q का मौसम बराबर 1। समझ में आ गया? मौसम आने के लिए जो कटने वाला होगा कटाएंगे। अब a बराबर क्या होगा? 17, हर का करा है, हर q है, 2 8 का खंड करो, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 गुना 2 गुना 2। अब देखो ये आ गया, क्यू का हमने फैक्टर कर दिया, क्यू का फैक्टर कर दिया, तो क्या लिखेंगे? अब देखो 5 का नहीं है, 5 इसमें सब लिखते ही है, तो 5 का पावर क्या देंगे? 0 दे देंगे, नहीं रहेगा तो दोनों के बीच समझौता है। a बराबर 17/2 की पावर 3 गुना 5 पावर 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे? जहां हर क्यू है, कोष्टक में दो क्यू 2 की पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है, जहां लिख दो, एक स्टेप बढ़ा दो, m बराबर 3 और n बराबर 0 को दिखाता है। इसलिए संख्या, कौन संख्या? संख्या a कौन है? 17/8 है संख्या a, अर्थात 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। सिर्फ हर से जांच करना है। यहां तक समझे कि नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चों? मैंने संख्या मान लिया a कुछ भी मान सकता है, a मानो, b मानो, c मानो। a बराबर मैंने लिखा 17/8, a जो बराबर p/q के रूप में है। a बराबर 17/8, क्योंकि हर का ही खंड करेंगे, रूले होता है। 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 0 के रूप में आया, 5 नहीं था तो। जहां हर यानी q है,
2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में है, जहां m बराबर 3, 2 का पावर m है, m का वैल्यू 3 हो गया, और 0 5 की पावर 0 है तो n का वैल्यू 0 को दिखाता है। इसलिए संख्या a कौन है, अर्थात 17/8 है का दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? आ गया। चलिए मिटा दें। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जरा सा 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर में लिखेंगे 64/455। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना संख्या बराबर a, माना संख्या a, चलिए लिखो माना संख्या बराबर a, ये संख्या को a मान लिए तो a बराबर क्या हो गया 64/455। समझ में आया कि जो कथी के रूप में है, p/q के रूप में है। अपनी भाषा में लिखो q बराबर नहीं 0 और pq का मतलब 1 होना चाहिए। अब देखो a बराबर 64/455 का खंड करेंगे, क्योंकि हर का करना है। 455 का खंड करेंगे, 5 5 10 4 14, 5 से कटेगा, 5 9 45, अब 5 से कम 5, 7 से 13 7 91, 13 एकम 13, तो क्या आ गया 5 गुना 7 गुना 13 आ गया ना, आया कि नहीं आया? अब देखो ये सभी अभाज्य गुणनखंड है, 64 से नहीं कटेगा इसलिए कटाना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जहां यहां नीचे लिखो, जहां Q का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणनखंड 5 7 के अलावा 13 के रूप में है, जो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप को नहीं दिखाता है। 2 का पावर m 5 आ गया, 2 नहीं है, लेकिन इसके अलावा 7 भी है, 5 7 के अलावा 13 के रूप में है, 5 7 और 13, 5 7 के अलावा 13 के रूप में है। चाहे लिख सकते हैं 5 के अलावा 7 एवं 13 के रूप में है। 5 को अलग करेंगे, 5 को तो रहना ही चाहिए, 7 और 13 आ गया, जो 2 का पावर m और 5 पावर n के रूप को नहीं दिखाता है, इसलिए संख्या a कौन है 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हो गया, कुछ नहीं, हमें हर 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, या सिर्फ अकेला 2 होगा तो यो 5 चला आता है, सिर्फ 5 होगा तो यो 2 चला आता है, लेकिन इसमें अलग 2 को जोड़ आ गया, कौन 7 और 13 आ गया, जो 2 की पावर m और 5 पावर n के रूप को नहीं दिखाता है, नहीं दिखाएगा, 9 रहेगा तो अशांत, रहेगा तो शांत। समझ में आया? मिटा दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पूरी श्रद्धा से आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करना है। विद्या एक ऐसा धन है जिसको न चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, इसलिए यह जितना बांटोगे, जितना पढ़ोगे, जितना अगर आपके मित्र भी कमजोर हैं, अगर आपसे हेल्प ले तो उनको सहर्ष रूप से बताएंगे। यह बांटने से नहीं घटता है,
ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, सहिष्णुता का भाव रखेंगे, आपस में मिलजुल करके। ये 15/1600 है। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे क्या? आप ही लोग बताइए। इसको हम लोग मानेंगे सबसे पहले संख्या। संख्या क्या मान लेंगे? माना। अब संख्या नहीं लिखो, शॉर्ट में लिखो। a बराबर 15/1600 लिख दें। a बराबर 15/1600 जो p बटा q के रूप में है। p बटा q के रूप में है। अब q बराबर नहीं 0। अब समझ गए? अब क्या करेंगे? a बराबर हर का q का, तो 15/1600 का खंड करो, तो 2 से 800 हो गया, 2 से 400 हो गया, 2 से 200 हो गया, 2 से 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, 2 से 25 हो गया। समझ रहा है ना? 2 से 25, 5 से क्या हो गया? 25 हो गया। 5 एकम 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब 64 में 25 से गुना करो, 25 का 110, 25 छक 150, 25 छक 6 25 30, 6 दूना 12, 13 14 15, यानी 1600 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 में 5 से गुना करो, 5 का 20, 2 5 छक 30, 2 32 में 5 से 5 0 0, 5 दूना 10, 5 या 15 16 आ गया। इसका क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर 6 हो गया, गुना 5 का हो गया 2 हो गया, 2 पावर लिखो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ये 15 है ना, 15 विभक्त हो जाएगा, 5 आ रहा है, तो इसको करोगे 3 गुना 5 हो जाएगा, बटा 2 को पावर 6 गुना 5 पावर 2। 5 पावर 2 का मतलब 5 को 2 बार गुना कर दो, 1 5 से 1 5 खत्म हो गया। तो क्या हुआ? जो संख्या a है 3/2 को पावर 6 गुना 5 पावर नहीं, 5 है नहीं रहेगा 5, तो 0 पावर है, यानी 1 है तो 1 पावर। तो क्या लिखेंगे? जहां संख्या a का q मतलब हर 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में है, जहां m का काम 6 किया और n का काम 1 किया, जहां m बराबर 6 और n बराबर 1। इसलिए संख्या, कौन संख्या? संख्या मतलब a जो माने हैं, संख्या चाहे संख्या में a माने हैं, तो लिखेंगे जहां a कौन है? 15/a, जो 15/1600 है, इसका क्या चीज? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन है अब हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चर्चा करते हैं। मिटा दीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से देखते रहेंगे। मिटा दे। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, मिटा दे। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, अगर ऊपर अभाज्य संख्या होगा, तो जान लेना वो कटने छटने वाला नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या ऊपर दिया हुआ है, क्या है? 29/343 है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 29/343 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 29 क्या लिखेंगे? a बराबर माना a बराबर 29/343 जो p/q के रूप में है, जहां q बराबर नहीं 0।
ए बराबर क्यू का ही करना है, यानी हर का ही करना रहता है। 29/343 का खंड करो, 4 3 7 3 10 नहीं हुआ, 7 से करो, 7 चौका 28, 6 7 9 63 7 7 49, 7 एकम 7, एक रोकने के लिए है, यानी 7 गुना 7 गुना 7। तो क्या लिखेंगे, जहां Q मतलब हर कोष्टक में दे देंगे 2 का पावर n गुना 5 का पावर n के रूप में नहीं है, यहां कथी है, नहीं है, यह कथी में है, 7 के पावर में है। 2 5 दिख रहा है बाबू, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, बताओ समझाओ, यहां 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए ए जो कितना है 29/343 है, वो है का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, हो गया, यही लिख देंगे। Q 2 पावर n 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए ए कौन है, जो ए मतलब जो ए 29/343 माने है, तो इस संख्या का है ए इतना है का, यानी इस संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आसान आवृत्ति है। समझ गए, चलिए नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन हम समझाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, इसको मिटा दे। चलिए धन्यवाद। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ नहीं करना, फैक्टर नहीं निकालना, फैक्टर निकला हुआ है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर में क्या है, 23/2 इंटू 5 पावर 2 के रूप में है। माना कि ए बराबर 23/2 इंटू 5 पावर 2 आ गया, जो P/Q के रूप को दर्शाता है। Q के रूप में है लिखो, जहां Q बराबर नहीं 0। अब बताओ इसमें क्या है, Q यही ना है, ये P है और ये Q है। जहां Q यानी कि लिखो हर 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है, जहां m बराबर कितना हो गया, 2, m बराबर 2, m बराबर 3 और n बराबर 2 है। इसलिए a कितना है, a 23/2 का पावर कॉमा देकर लिखना है, a कॉमा 2 का पावर 3 5 पावर 2 जो चाहे a इतना बटा इतना का दशमलव प्रसार शांत है। हो गया, कुछ नहीं, a कितना है 23 इतना लिख दिए। तो इसका 23/2 पावर 3 और 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार इस क्वेश्चन की भाषा से शांत है। हो गया, चलिए मिटाइए, मिटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है, 109 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। 6 के बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग पढ़िए पूरी श्रद्धा से। 7 नंबर में क्या है, 129/2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 यहां दिया है। कुछ नहीं है,
अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, माना a बराबर 129 बटा 2 पावर 2 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5, जो p बटा q के रूप में है, q बराबर नहीं 0। a बराबर p का कंपाउंड क्या है 129, q का कंपाउंड क्या है नीचे वाला 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। तो लिखेंगे जहां q मतलब हर कोष्टक में दे दो 2 पावर m, जहां हर 2 कमा 5 के अलावा 7 के पावर के रूप में है। तो देखो 2 5 के पावर के अलावा 2 5 के पावर लगा दो, 2 5 के पावर के अलावा किसके रूप में है 7 के पावर के रूप में है। आपको बताए थे कि सिर्फ 2 रहे या 5 रहे या 2 5 के अलावा कोई संख्या नहीं रहे, इसलिए यह 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप को नहीं दिखाता है क्योंकि 2 और 5 रहना चाहिए, इसमें 7 भी शामिल हो गया है। या ये 2 यहां तक सही है लेकिन 7 आ गया है, इसलिए संख्या कौन संख्या a कौन है a, कॉमा दे दो कितना 129 बटा 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 का लगाओ दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए धन्यवाद। इसको चाहे तो हम शॉर्ट में लिख सकते थे, नहीं, नंबर अच्छा पाने के लिए, रैंक बनाने के लिए एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में नहीं जाएंगे। अभी आप लोगों को शॉर्टकट नहीं सीखना है, आप जब इसके बाद कंपटीशन का तैयारी करेंगे उसमें शॉर्टकट तरीका सीखना है। अभी जो है ना आप लोग बच्चे हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका, एक्सप्लेन करके लिखने का तरीका सीखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में रह जाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15। अगला कौन सा क्वेश्चन नंबर है 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो 6/15। तो माना a बराबर 6/15, जो अब देखो जो p बटा q के रूप में है, अब q बराबर नहीं 0। a बराबर, अब देखो यहां 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसमें कॉमन 3 आ गया, इसमें भी 3 आ गया, तो ये चीज तो ठीक नहीं है। आपको बताए थे ना, अब बहुत सारे बच्चे 15 का ही फैक्टर कर लेंगे नीचे वाले का, 3 5 15, 3 5 में आ गया, लिख देंगे कि 2 पावर a 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए आसान है। गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। हमने पहले ही बताया इसका मौसम 1 आना चाहिए, इसका मौसम 3 आ रहा है। देखो 15 6 15 है, तो p हो गया 6 और q हो गया 15, तो बड़ा में छोटा से भाग दो, 6 दूना 12, 3 6 3 दूना 6, मौसम 3 आया। लेकिन p बटा q अभाज्य गुणनखंड p बटा q अगर है तो मौसम हमने पढ़ा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन 3 आ गया, तो 3 को हटाओ। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6 का खंड करो 2 गुना 3, अब 15 का खंड करो 3 गुना 5, अब 3 से 3 खत्म हो गया, अब बच गया क्या 2/5। समझ में आया ना? अब लिखेंगे p बटा q प्राप्त हुआ जिसमें q बराबर नहीं 0 तथा pq का मौसम 1 हुआ। चलो ये लिख देंगे, ये कहां से हुआ, कैसे किए, इसका मौसम 1 आ, a बराबर क्या हो जाएगा 2/5, q का काम तो नहीं कर रहा है। अब लिखेंगे जहां q 5 पावर m
कितना आ गया 5 की पावर m यानी 1 है, एक पावर है तो 1, अब 2 नहीं है, 2 का पावर 2 नहीं ना, समझ नहीं था, नहीं है तो क्या बोलना है 0, 2 पावर 0, जहां q मतलब ऐसे लिख दो, जहां q अब कोष्टक में कर दो हर 5 पावर 1, अब गुना 2 नहीं है तो 0 दे दो, या अब इसको पहले लिखो छोटा को 2 पावर 0 गुना 5 पावर 1 के रूप में है, जो 2 पावर m गुना 5 पावर n के n है के रूप को दर्शाता है। इसलिए a कितना है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। समझ गए ना, a मानेंगे p/q बराबर नहीं 0, उसके बाद कटने छटने वाला होगा, ऐसा कटाएंगे कि जिसका मात्रा 1 आ जाए, यह तैयार हुआ। यह 5 पावर m गुना 2 पावर 0 के रूप में है, छोटा वाला को पहले लिखते हैं, 2 पावर 0 गुना 5 पावर 1 के रूप में है, जो 2 पावर m और 5 पावर n के रूप को दर्शाता है। इसलिए a जो माने हैं कौन है 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। समझ में आया? चलिए धन्यवाद, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिटा दें, 2 क्वेश्चन और है इसमें, इसको खत्म कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। खूब मन मेहनत कीजिए, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देते बना, काम पड़ने पे करे जो शेर का भी सामना, है कठिन कुछ भी नहीं जिसके मन में ऐठना, जिसने ठान लिया है मुझे करना है 35/50, ये दिया हुआ है। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करना है 35/50 है, तो क्या मानेंगे, माना a बराबर 35/50। अब देखो इसमें ऐसे करो, 35 का खंड करो, 5 गुना 7 हो गया, 50 का खंड करो, 50 का 2 बचे 10 बचे 50 हो गया, 2 गुना 5 गुना 5 हो गया, 5 से 5 काट दो, काट दिए, बराबर 7/2 गुना 5 आया, जो यहां लिख दो p/q के रूप में है। अब q बराबर नहीं 0, अब pq का मौसा बराबर 1। समझ में आ गया? बंद कर देंगे। हमने यहां देखे कॉमन दोनों में 5 आ रहा है, जब भी कॉमन आएगा उभयनिष्ठ गुणनखंडन 1 के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। 5 क्यों आया? जब शर्त है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडन सिर्फ 1 होना चाहिए, तो 5 कहां से आएगा? उसको हटाया, क्या लिखेंगे? इसलिए हर क्या है, हर कितना है, यानी हर मतलब q, ये p/q के रूप में, जहां q ये p का काम किया, ये q का काम किया, जहां q 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में है, जहां m बराबर नहीं कोई पावर है तो 1, दोनों में एक पावर हो गया, m बराबर 1 तथा n बराबर 1 है, जो चाहे लिखेंगे संख्या, चाहे a दे देंगे, कितना है 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए समझ गए, बहुत होशियार है मेरे बच्चे। देखो बाबू, खूब मेहनत करो, आप लोग पूरी लगन से पढ़ो, पूरी श्रद्धा से पढ़ो, आत्मविश्वास के साथ पढ़ो। कोई सब देखो, जानते हो जब तुम अच्छे रहोगे ना, अगर तुम्हारी इच्छा है कि हम कुछ अच्छा करें, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, सैकड़ों प्रहार सहना पड़ता है,
तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन है 77/210। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है 77/210। क्या लिखोगे? माना a बराबर 77/210। अब 77 का खंड करो। 77 का 7 से 11, 11 एकम 11, 7 गुना 11 कर देंगे। अब 21 का खंड करो। 210 है, तब देखो क्या करेंगे? 3 सत्ते 21, यानी 21 गुना 10 है। शॉर्टकट पे उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। 210 है तो 21 गुना 10 हो गया। 21 का खंड 3 गुना क्या हो गया? 7। 21 गुना 10 तो 210 हो जाएगा। 21 का 3 गुना 7 और 10 का 2 गुना 5। तो पहले सबसे छोटा को लो। सबसे छोटा कौन है? 2 है। 2 तब क्या है? 3 है, तब 3 लिखो। तब क्या है? 5 है, तब क्या है? 7 है। हो गया। अब देखो 7 से 7 खत्म हो गया। खत्म हो गया तो क्या बचा? 11/2 गुना 3 गुना 5। जो अब लिखो जो P/Q के रूप में है तथा Q बराबर नहीं 0। जो कटने वाला है कटाएंगे। अब बताओ इसमें ये P हो गया और ये Q हो गया। Q मतलब हर, कती है 2 तथा 5 के अलावा 3 भी अभाज्य गुणनखंड में शामिल है जो 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप को नहीं दर्शाता है। क्योंकि हमने 2 5 पढ़े हैं तो 3 आ गया। 2 तथा 5 के अलावा 3 भी शामिल है। 2 5 के अलावा 3 भी शामिल है। इसलिए यह 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप को नहीं दर्शाता है। जब नहीं दर्शाएगा तो a कौन है? 17/210। तो a कितना है? 17/210 का कौन चीज? दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। धन्यवाद, थैंक यू। खूब बढ़े। इति शुभम शुभम शुभम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पढ़े और बढ़े। धन्यवाद मेरे प्यारे।